जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं दीपक शर्मा, उनका हम रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त बड़ी अपडेट है आपके पास से सिंधु बॉर्डर पर से? जी बिल्कुल, क्योंकि कल की जो वार्ता की बात की जाए, जो तीसरे दौर की वार्ता थी वो विफल रही। हालांकि अब 3 तारीख का समय तय किया गया है जब दोबारा चर्चा होगी, यानी जो कल का दिन आएगा 12 बजे 3 तारीख को चर्चा होनी है। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो आक्रोश जरूर किसानों में बढ़ा है। आक्रोश क्योंकि उनका कहना है कि वो पहले 50 दिन तक पंजाब में रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, लगातार विरोध प्रदर्शन करा, अपनी मांग रखी। उसके बाद जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो वो दिल्ली आए, दिल्ली की सीमाओं पर आकर के घेराव करा। लेकिन अब भी उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं जांच कमेटी के नाम पे, सरकार जो है कमेटी बना करके समिति के नाम पर उनके धरने को टालना चाहती थी। इसलिए अब यहाँ पर आक्रोश तो है और लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है, लगातार जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब से बड़ी संख्या में किसान अब यहाँ की ओर कूच कर रहे हैं। इनके साथ साथ न केवल पंजाब बल्कि अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा सहयोग जो है इनको मिलने लग रहा है। चाहे वो हम खापों की बात करें, तमाम जो अन्य संगठनों की बात करें, लगातार इनको समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल की इस वार्ता के बाद आज 11 बजे किसान संगठनों की एक बैठक होगी, उसमें ये आगामी रणनीति बनाएंगे, पूरा दिन अपनी चर्चा रखेंगे। कुछ पॉइंट्स जो कहे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो लेकर के आए 3 तारीख को, जो कमियां वो मानते हैं तीनों कानूनों में, तो उन पॉइंट्स को लेकर के भी ये चर्चा करेंगे। और आज शाम 4:30 बजे मीडिया ब्रीफ के माध्यम, प्रेस वार्ता के माध्यम से वो देश के सामने का कहना है कि वो रखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको लेकर के इनको आपत्ति थी। तो आज किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी सुबह का समय है तो लगातार जो तमाम प्रदर्शन, जो तमाम किसान यहाँ पर हैं, तो अभी इधर उधर जरूर है, यही कुछ देर में अभी इकट्ठा वापिस होने लग रहे हैं। क्योंकि तमाम लोग कोई ट्रकों में, कोई ट्रैक्टरों में ये लोग सोते हैं। ट्रैक्टरों को भी इन्होंने झोपड़ियों की तरह बना रखा है, तो उसमें सोते हैं। तो फिलहाल तमाम लोग ये तैयारी करें। इसके साथ साथ लगातार किसानों की जो संख्या है अब वो इस सीमा पर अगर बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर पर बढ़ रही है। इसी तरीके की तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की भी हैं। इसी तरीके से गाजियाबाद जो बॉर्डर है, गाजीपुर, वहां पर भी है। अब नोएडा बॉर्डर पे भी जाम लगा दिया गया। तो लगातार जो संख्या है किसानों की वो अब बढ़ती नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो कुछ युवा साथी भी हमारे साथ है, कुछ कहना तो कुछ कहना भी चाहते हैं। जो कई ऐसे युवा है, क्योंकि आक्रोश सभी में अपनी अपनी बातों को लेकर के, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। लगातार अगर बात की जाए तो सभी को उम्मीद एक ही है कि शायद अब सरकार इनकी अब सुने। हालांकि कल की इस वार्ता के बाद जरूर निराशा लगी है किसानों को कि जिस तरीके से सरकार ने केवल समिति की बात कह करके कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को टालने की कोशिश करी, इनका कहना है। जी बिल्कुल, एक आक्रोश तो है ही दीपक, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने देखा कि बैठक में जब किसानों को चाय ऑफर की गई, किसान प्रतिनिधियों को, तो उन्होंने कह दिया कि आप पहले कानून रद्द कीजिए, उसके बाद धरना स्थल पर आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि देखिए आज 12 बजे से ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के किसान है उनका दिल्ली कूच है, आज ही राजस्थान के किसानों का दिल्ली कूच है, हरियाणा और पंजाब से लगातार किसानों का आना जारी है। ऐसे में क्या ये संख्या जो बढ़ रही है वह और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं? एक दबाव बनाने की कोशिश की स्थिति के अंदर किसान इस वक्त लग रहे हैं कि केंद्र सरकार पर वो दबाव बनाया जाए, क्योंकि केंद्र इस बात को लेकर के अभी राजी नहीं है कि कानून रद्द कर लें, वापस ले लें। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और ये दबाव ही है सरकार को अपनाना चाहते हैं कि इनकी बात सुनी जाए। जो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी जो किसान आ रहे हैं, जब जो मध्य प्रदेश से किसान आ रहे हैं वो 2 अलग अलग जगहों से। एक तरफ से जो अगर बात की जाए तो जो तमाम किसान है वो आगरा के रास्ते होते हुए मथुरा आएंगे और यहाँ पर आकर के अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि ये जाम वहां पर लगाएंगे। ग्वालियर से होते हुए बाकायदा मथुरा होकर के आएंगे, आगरा होते हुए आएंगे। मथुरा के पास उनका कहना है कि जहां उनको रोका गया वो वहीं धरना दे के बैठ जाएंगे। हालांकि उनका उद्देश्य है कि दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच सके। इसी तरीके से राजस्थान से जो किसान आ रहे हैं, राजस्थान से जो किसान आएंगे वो जयपुर होते हुए, नीमराणा होते हुए आएंगे। उनका कहना है कि वो भी दिल्ली की सीमा पर आना चाहते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से धारूहेड़ा में, जो कि गुरुग्राम से थोड़ा आगे गुरुग्राम में ही है, वहां पर कड़े पाबंद किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेवाड़ी के पास बावल में भी कड़ी बैरिकेडिंग की गई है ताकि उन्हें वहां रोका जा सके। हालांकि उनका भी उद्देश्य यह है कि वो दिल्ली की सीमा को जो है सील कर सके, दिल्ली की सीमा पर आकर के उसको बंद कर सके। तो लगातार विरोध प्रदर्शन तो जरूर बढ़ रहा है, आक्रोश किसानों में बढ़ रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह की कल की ये वार्ता रही है, केवल और केवल आश्वासन देकर के सरकार जो है इस विरोध प्रदर्शन को टालना चाहती थी। सरकार समिति बनाने के नाम
नाम पर इस विरोध प्रदर्शन को टालना चाहती थी। और यही कारण है कि किसानों का आक्रोश है कि सरकार इस वक्त बात सुने। इनका कहना है कि 2 महीने से वो बात रख रहे हैं और सरकार केवल आश्वासन दे रही है। ऐसे में अब आश्वासन नहीं, इन कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता है। और इसी मांग को लेकर के तमाम किसान कल उम्मीद में गए थे, लेकिन वहां से इनका कहना है कि इन्हें निराशा लगी। और यही कारण है कि तमाम किसान अब लगातार जो संख्या है वो अब दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ रही है। जी लेकिन दीपक, इस वक्त अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें, हरियाणा के किसानों की बैठक वहां पर टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त चल रही है और साथ ही साथ जो बातचीत अभी तक हुई है वो बेनतीजा रही है। बाकी राज्यों के किसान भी शामिल हो रहे हैं। किसान अब क्या चाहते हैं, किस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि क्या किसान इस पर राजी हो जाएंगे कि एमएसपी की लिखित के अंदर दे दिया जाए, उनको आश्वासन लिखित में दिया जाए, या फिर कानून रद्द करने से नीचे किसान मानने वाले नहीं है? जी बिल्कुल, किसानों की सीधी सी मांग है कि कानून को ही रद्द किया जाए। कानून में उनका कहना है कि कई खामियां, उनका कहना है कि लागू ही करना है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। उनका कहना है कि ये कानूनों को, सबसे पहले इन तीनों जो कानून है इनको रद्द किया जाए जिसकी आवश्यकता है किसानों को। उनका कहना है कि इसके अंदर, इस कानून में ऐसे कई प्रावधान है जो कि किसानों के विरोधी है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ पॉइंट सामने रखे कि यदि कोई किसान किसी कंपनी को अपनी फसल बेचता है और कंपनी अगर उसे पैसा नहीं देती तो इसमें यह प्रावधान भी है इस कानून के अंदर कि वो किसान उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। भले उसका पैसा नहीं मिल रहा, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम या डीसी तक ही अपनी अपील कर सकता है। तो इनका कहना है ऐसे में कंपनी और प्रशासन, उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं बनती इनकी फिर प्रशासन से, अगर कंपनी के खिलाफ जाते हैं तो ऐसे में इनको कोर्ट के रास्ते पे इनके हाथ बांधे गए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्टोरेज, जो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं काला बाजारी को लेकर के अभी इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है। जो स्टोरेज है, जो यहाँ पर इनका कहना है जो भंडारण है, उसकी कोई लिमिट नहीं है इस कानून के अंदर। तो ऐसे में इसमें काला बाजारी बढ़ेगी और जब प्राइवेट कंपनी आएंगी उनका फायदा भी कहीं ना कहीं उसमें है। तो ये भी उनका कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहतर नहीं है। किसानों को कम दाम मिलेगा और उधर जो स्टोरेज कर दी जाएगी, लगातार भंडारण किया जाएगा, उनका कहना है कि ये भी कहीं ना कहीं काला बाजारी इससे बढ़ेगी। ऐसे बहुत से पॉइंट लेकर के किसानों ने कल की इस बैठक में रखे। हालांकि उन्हीं पॉइंट्स को सरकार ने आज कहा है कि वो बनाए और कल के दिन 3 तारीख को उन पॉइंट्स के साथ में दिल्ली में उस बैठक में आए। तो तमाम किसानों में आक्रोश जरूर है, लेकिन आज की बैठक रहेगी बाकायदा 3 जो कानून थे, कानून ए बी सी, इसी तरह से उनका रखा गया और उनके तीनों के जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको लेकर के उन्हें सरकार के पास जाना है 3 तारीख को 12 बजे। जी दीपक, एक बार सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हुए जरा विस्तार से इस बात को बताइए कि कल की जो बैठक के बाद में बेनतीजा बैठक रही, उसके बाद आज किसानों की एक रणनीति बनाने के लिए बैठक इस वक्त होने जा रही है। जो जानकारी आ रही है कि अब किसान अपनी जो मांगे हैं उनको लिस्टेड करेंगे, उनको लिखित में सरकार को भेजेंगे, कितना सही है? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम, क्योंकि हालांकि सुबह का समय है तो अभी किसान जो है तमाम एकत्रित होते हैं। रात को समय ट्रॉलियों में ये लोग सोते हैं, ठंड का समय कोई ट्रैक्टर के नीचे। तो इस तरीके से आप सुबह होने के बाद तमाम किसान तैयार होकर के अपना इस धरने प्रदर्शन पे दोबारा से इस जगह पहुंच रहे हैं। बड़ा जो अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक पूरा पंडाल है, काफी संख्या में किसान है, लगातार ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां इस तरीके से यहाँ पर। बिल्कुल दीपक, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को पहले दे दें। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस ने नोएडा लिंक रोड को बंद किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर। दिल्ली को जाम करने की तैयारी किसान तेज करते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अक्षरधाम की तरफ से नोएडा जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी तरह से इस रास्ते को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई गई है और पुलिस के नफरी को अचानक से बढ़ा दिया गया है। कई बड़े पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जो रणनीति की हम बात कर रहे थे, अभी जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है दीपक, उसको अब जाम कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है।
जी बिल्कुल, क्योंकि किसानों को कल जिस तरीके से सरकार की तरफ से केवल समिति की बात कह के टाला गया, उसके बाद ये आक्रोश बढ़ा है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे मानी जाए, वो इसी उम्मीद के साथ सरकार के पास वार्ता के लिए गए थे। हालांकि उम्मीदें पहले भी उन्हें कम थी कि सरकार उनकी नहीं सुनने वाली है, और वही इस वार्ता में रहा कि सरकार ने सुनने की बजाय केवल समिति बनाने की बात कह के इस वार्ता को, इस प्रदर्शन को टालने की कोशिश करी। उसके बाद ये आक्रोश बढ़ा है और अब दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बंद। हम अभी तक देखा कि सबसे पहले सिंघू बॉर्डर से शुरुआत हुई थी, जहां बड़ी संख्या में अब किसान लगातार पहुंच रहे हैं। उसके बाद टीकरी बॉर्डर पे किसान पहुंचे, उसके बाद अगर बात की जाए तो गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान पहुंचे, और उसके बाद अब नोएडा जाने का जो रास्ता है, नोएडा का जो बॉर्डर है, वहां पर जो किसानों की जो संख्या वो पहुंची और आखिरकार उसको भी बंद कर दिया गया है। और आज मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो मार्च कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं की तरफ। उद्देश्य एक ही कि सरकार उन कानूनों को रद्द करे। इसको लेकर के लगातार अब ये नोएडा की बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर भी किसानों की संख्या पहुंच रहे हैं किसान, और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो लगातार जो किसानों का आक्रोश है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने कल की जो वार्ता है, तकरीबन 3.5 घंटे ये वार्ता चली। 3:10 पर ये वार्ता शुरू हुई थी, 6:40 पर ये वार्ता खत्म हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार का एक ही प्रयास रहा। किसानों का कहना है कि सरकार केवल और केवल इन धरने प्रदर्शन को टाल करना चाहती थी, किसानों के हित में सरकार ने कोई चर्चा नहीं करी, ये एक नाराजगी जरूर रही थी। तो अब लोगों को उम्मीद जो है, अगर बात की जाए तो सरकार से कम थी। हालांकि आज पॉइंट बनाने की बात की गई, कुछ किसान भी हमारे साथ में है। सबसे पहले तो अब आप सरकार से उम्मीद क्या करते हैं, क्योंकि कल की जो वार्ता रही कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सरकार तो केवल समिति बनाने तक ही सीमित रही। देखो ਅਸੀਂ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्रोग्रेस नहीं हुई, कल नूं फिर मीटिंग हो रही आ, हो सकता भी वो माड़ा मोटा हल होवे, ना भी होया तो असीं चारे पासे होर भी असीं दायरा वधावांगे, आले दुआले होर पासे जिहड़ी दिल्ली चल रही है उहनूं बंद करांगे। वड्डी पद्धर ते सारे हिंदुस्तान दे विचों किसानां ने कूच करना शुरू करता। पंजाब दे विचों साडीआं निहंग जथेबंदियां घोड़सवार घोड़े लैके ते हाथी लैके इत्थे पहुंच रही ने। असीं पूरा जिवें अज तो 237 साल पहलां बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली फतेह कीती सी, उसे तरह ही असीं दिल्ली फतेह करके जावांगे, काले कानून वापस करा के जावांगे। उन्ना चेर इत्थों नहीं हिलांगे, असीं एवें बैठे रहांगे। दिल्ली फतेह करके जाएंगे, ये जीत लेके जाएंगे। जो किसानों के विरोधी, इनका कहना जो कानून सरकार लेकर के आई है उस कानून को रद्द करवा करके जाएंगे। और लगातार ये संख्या बढ़ी भी है। जिस तरीके से हमने शुरुआत में देखा, ट्रैक्टर पे, ट्रॉलियों पे, ट्रकों पर पैदल लोग आए थे। अब हमने ऐसे लोग भी देखे जो साइकिल से गुरदासपुर, जो कि 350 किलोमीटर है, वहां से भी यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। इनका कहना है कि घुड़सवार भी आ रहे हैं, हाथियों पे तमाम लोग आ रहे हैं। लोगों में लेकिन दीपक एक सवाल पूछिए कि क्या लगता है इन्हें कि क्यों आखिरकार जो सरकार है वो अपनी जीत पर अड़ी हुई है, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, जब देश भर के किसान ये कह रहे हैं कि जब उनके लिए कानून बनाया गया है तो कम से कम उनकी राय लेनी चाहिए थी, और अब जब वे कह रहे हैं कि उनको ये कानून नहीं चाहिए तो सरकार इस पर राजी क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है इन्हें? जी बिल्कुल, पंजाब से इस मांग उठी थी, लेकिन अब पूरा देश साथ जुड़ रहा है। तमाम किसान कह तो रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, लेकिन क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं कर रही? आपको क्या क्या कहेंगे? देखो जी ये मोदी जी सरकार आ, ये मोदी जी सरकार नहीं हैगी, ये अडानियां वालियां दी कारपोरेट घराणियां दी सरकार आ। ये जो वो कहंदे आ वो मोदी करदा, क्योंकि जो भी ये इंडिया दे विच इलैक्शन लड़दा वो सारे घराणे लड़दे ने, उन्हां नूं फायदा देने लई उन्हां दे दबाव ते चलदा भी ये। पर असीं भी निश्चय कीता, अज कल्ले पहलां पंजाब ते हरियाणे दा किसान जिथे उठिया सी ना, असीं कल्ले पंजाब ते हरियाणे दी MSP नहीं चाहुंदे, असीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया दे विच MSP लागू करावांगे। जिवें बिहार दे विच जिहड़ा झोना कणका 1100 नूं उत्थे लुੱਟ हो रही आ, उन्हां नूं भी असीं आख्या, उत्थे 2006 दे विच इन्हां ने MSP खत्म करती सी, उत्थे दा किसान अज पंजाब दे विच जिहड़ा 10 किले दा किसान आ, पंजाब दे विच दिहाड़ीदार मजदूर आ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
जी बिल्कुल, ये सबसे बेहतर बात इन्होंने कही है कि वाकई में सच्चाई भी है कि हरियाणा और पंजाब में तो फिर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जरूरत पूरे देश की हालत सुधारने की है, पूरे देश में किसानों की भी स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि अन्य राज्यों से किसानों की हालत ऐसी है कि वहाँ खेती योग्य भी नहीं है, उन्हें यहाँ करके दिहाड़ी करनी पड़ती है और ऐसे में एमएसपी लागू हो। दीपक, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं दरअसल, क्योंकि देखिए किसान तो अपनी बात उठाते रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर विपक्ष के नेता उतनी मुखरता से उस वक्त सामने नहीं आए थे जब ये किसानों का कानून लागू किया गया था, संसद में पास हुआ था। वो मुखरता सड़क पर देखने को नहीं मिली थी। इन्हें क्या लगता है कि इन्हें तब आना पड़ा जब विपक्ष नाकाम हुआ और विपक्ष सवाल नहीं उठा पाया? जी बिल्कुल, हम बात करें, सरकार तो लगातार सुनवाई नहीं करी अभी तक, कल की वार्ता भी कहीं ना कहीं विफल रही है। सरकार ने कमेटी बनाने की केवल बात करती रही, लेकिन क्या जब ये कानून बने थे, जो अन्य दल हैं, हम चाहे कांग्रेस की बात करें, हम सपा की बात करें, अन्य जो विपक्ष में है, उन्होंने भी आवाज उठाई नहीं है। उम्मीद किससे अब आपकी? मैं अवतार सिंह मेलों, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब, मीत प्रधान, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। जो कानून बनाए गए ने ना, वो इन्होंने अपनी मर्जी से बनाए हैं। एजेंडा पास कर लिया क्योंकि इसकी पार्लियामेंट में बहुमत है। जो मर्जी एजेंडा या ऑर्डीनेंस जारी कर दे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। दूसरिया पार्टियां आराम नाल बैठियां रहियां, जिवें कि अकाली दल भी पहला पिछे रहा। ਉਹ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੋਹ ਭੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਦਾਮ ਆਊਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 35 ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣੋਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਤਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੋਂ ਠੁਕਰਾਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨੇ ਤਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪੀਏ ना कुछ और करिए। किसान है, अन्नदाता है, ये किसी के भरोसे नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया को अन्य देता है। तो ऐसे में सरकार ने जो कल इनका कहना है कि चाय की इनके आगे पेशकश करी, उसे भी ठुकरा दिया। कुछ युवा साथी बिल्कुल मैं रोकना चाहता हूं दीपक आपको इस वक्त, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जरूर